नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। कालीचरण की गिरफ्तारी को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता कालीचरण की गिरफ्तारी से खुश हैं या फिर नाराज हैं, ये बताएं। हमारे सहयोगी मोहत राज दुबे ने मुख्यमंत्री से कालीचरण की गिरफ्तारी के साथ साथ उत्तर प्रदेश चुनाव और छत्तीसगढ़ से जुड़े कई अन्य और अहम मसलों पर खास बातचीत की है। देखिए सीएम भूपेश बघेल के साथ हमारे सहयोगी की एक्सक्लूसिव बातचीत। छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। एक ऐसे मुख्यमंत्री जो लगातार छत्तीसगढ़ से लेकर उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहते हैं, लगातार एक्टिव मोड में दिखाई देते हैं। खास बातचीत हमसे आज ये करेंगे। सवाल बड़ा लाजमी है क्योंकि महात्मा गांधी को अपशब्द कहने वाला व्यक्ति अंतोगत्वा ताबड़तोड़ एक्शन के बाद मध्य प्रदेश के खुजराहो से गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या पहली प्रतिक्रिया है भूपेश बघेल जी की, हम इनसे जानेंगे। कालीचरण तो गिरफ्तार हो गए हैं, 14 टीमें आपने ताबड़तोड़ महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भेजी, पहली प्रतिक्रिया क्या आपकी? मुझे खुशी है कि ऐसे व्यक्ति जो गांधी जी को गाली दिए थे और खजुराहो में जाके छुप गए थे, छत्तीसगढ़ पुलिस ने खोज निकाला। मैं अधिकारियों को बधाई देता हूँ। लेकिन आपने तो उनको गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिया, लेकिन वहाँ के गृह मंत्री उस पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं ये तरीका सही नहीं था। और इस तरीके जो महात्मा गांधी को गाली देता हो उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के एक प्रदेश के गृह मंत्री के बयान को किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात है भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता कालीचरण की गिरफ्तारी से खुश हैं या दुखी। महात्मा गांधी को गाली देने वाले व्यक्ति यदि गिरफ्तार हुआ है तो उससे प्रसन्न है या अप्रसन्न है? पहली बात तो ये है। प्रक्रिया तो बात की बात है और प्रक्रिया का कहीं उल्लंघन नहीं हुआ है। नियम ये कहता है कि 24 घंटे के अंदर में उसे आपको कोर्ट में प्रस्तुत करना है, प्रस्तुत हो जाएगा। लेकिन बीजेपी शासित कई नेता और मुख्यमंत्री खासतौर पे गांधी को लेके बहुत असमंजस में रहते हैं और गृह मंत्री लोग लगातार आपने कहा कि गांधीवादी हम दृष्टिकोण रखते हैं, जो गांधी के खिलाफ बोलेगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं। और यहाँ तक आपने अपने पिता को भी नहीं छोड़ा तो लोग कहने लगे थे कि कालीचरण कौन होता है, कालीचरण तो गिरफ्तार हो गई होगा। आपको क्या लगता है क्यों इस तरीके के बयान देते हैं? पार्टी हाईकमान क्यों नहीं कुछ कहती? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मैं कहना चाहता हूँ, गांधी को अपना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। गांधीवाद को अपना रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन ये बोले गोडसे मुर्दाबाद, ये बोल के दिखाए, तब तो हम मानेंगे कि हाँ सही में वो गांधी का अपना रहे हैं, और नहीं तो ये माना जाएगा कि आपके मुंह में राम बगल में छुरी। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, योगी आदित्यनाथ सांप्रदायिक बयान देते जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ अब मालेगांव की बात कर रहे हैं, कहने लगे हैं कि हिंदुओं को उसमें फंसाया गया। किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि वरिष्ठ पर्यवेक्षक हैं उत्तर प्रदेश चुनाव के? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ये इनको जो हिंदुत्व है या इनका जो दर्शन है वो आयातित है। ये हिटलर और मुसोलिनी से प्रभावित हैं, जो विरोधियों को दबा देते हैं, कुचल देते हैं और हिंसा, घृणा और नफरत करते हैं। जबकि हमारा जो दर्शन है, हमारा जो रास्ता है वो ऋषि परंपरा का है, भारत का है। और वो परंपरा वैदिक भी है, उपनिषद है, उपनिषद का भी काल का है, महावीर और बुद्ध का भी है, कबीर, गुरु नानक देव का है, तो रामकृष्ण परमहंस का रास्ता ही है, जिन्होंने ये कहा कि किसी भी पंथ से उपासना करिए, पहुंचना तो एक ही जगह है। ये उद्घोष करने वाले दुनिया में एकमात्र संत हैं रामकृष्ण परमहंस। उसका प्रतिनिधित्व कोई करते हैं तो महात्मा गांधी करते थे। हम उस रास्ते पे चलने वाले लोग हैं और ये लोग हिटलर और मुसोलिनी के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। और इसी कारण है आज भी ये लोग बैंड बाजा बजाते हैं, ये हाफ पैंट पहनते हैं, ये काली टोपी पहनते हैं। ये भारत का वाद्य यंत्र नहीं है, ये भारत के परिधान नहीं है जिसको धारण करते हैं भारत के। तो इसलिए इनका जो दर्शन है वो आयातित दर्शन है, ये भारतीय दर्शन नहीं है। भारत के दर्शन में करुणा है, प्रेम है, दया है, सहिष्णुता है, भाईचारा है, सत्य है, अहिंसा है। उस रास्ते पे चलने की बात हमारे संतों ऋषि मुनियों ने की थी। और ये नफरत फैलाते हैं और नफरत फैला के जो अंग्रेजों के जो सिद्धांत है डिवाइड एंड रूल, वो जाति जाति से लड़ाओ, भाई भाई से लड़ाओ, धर्म धर्म को लड़ाओ, ये उनका सिद्धांत है। इसलिए ये ध्रुवीकरण करते हैं। राहुल गांधी ने जयपुर में कहा, जयपुर में आपको हमने देखा, उस समय आप मौजूद थे, हिंदुत्ववादी। जो गिरफ्तारी जिसकी हुई है ये हिंदू है, हिंदुत्ववादी? देखिए, कोई संत महात्मा
ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते भाई। महात्मा गांधी के बारे में सामान्य व्यक्ति भी ऐसे शब्दों का प्रयोग कभी किसी ने नहीं किया जो कालीचरण ने किया। तो वो संत कैसे हो सकते हैं? वो संत के भेष में, साधु के भेष में, अब क्या कह सकते हैं उसको? वो संत तो नहीं है। तो इसलिए ऐसे लोगों को परखने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है, और ऐसे लोगों को समाज से दूर रखने की ज़रूरत है। ये सवाल तो और पैदा होता है, मध्य प्रदेश के भीतर, छत्तीसगढ़ के भीतर, लगातार उत्तर प्रदेश के भीतर हम देख रहे हैं कि एक्शन मोड में आप दिखाई दे रहे हैं, ताबड़तोड़ आप रैली कर रहे हैं, ताबड़तोड़ लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। क्या रणनीति होगी उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर आगे आने वाले दिनों में? प्रियंका गांधी कहती हूँ लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, किस तरीके से आप इस स्ट्रेटजी को और आगे बढ़ाएंगे? सीधी बात यह है कि वहाँ त्रिकोणीय चुनाव होगा। मायावती जी पहले से ही, उसकी पार्टी पहले से बाहर हो गई है, लेकिन सपा है वो जाति के आधार पर राजनीति कर रही है, भारतीय जनता पार्टी धर्म का राजनीति कर रही है, कांग्रेस आम जनता के मुद्दों की राजनीति कर रही है, जिसमें कहते हैं किसान को 25 रुपया धान और गेहूं की कीमत देंगे, 400 क्विंटल गन्ना खरीदेंगे, किसानों की ऋण माफ़ी करेंगे, युवाओं को कहते हैं कि नौकरी देंगे। वहीं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो उसके लिए अलग से घोषणा पत्र जारी की जाती है। तो आम जनता से जुड़े हुए, चाहे नौजवान हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, उसके लिए कार्य योजना बनाई जा रही है। तो हम आम जनता को सामने रख के लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लोग धर्म के आड़ में सत्ता पाना चाहते हैं, जाति के आड़ में सत्ता पाना चाहते हैं। ये जनता के लिए कुछ नहीं करना चाहते, और जनता के लिए किया भी कुछ नहीं है। लेकिन हमने देखा कि छत्तीसगढ़ का मॉडल किसी से छुपा हुआ नहीं है, चाहे गरीबों को धान देने की बात हो, अनाज देने की बात हो, अनाज खरीदने की बात हो, गोबर के माध्यम से उनको लाभ देने की बात हो, युवाओं को रोजगार देने की बात हो, महिलाओं को मजबूत करने की बात हो, तमाम ऐसी योजनाएं लेकर आप आए हैं। और उस मॉडल को हमने देखा है कि लगातार पार्टी आलाकमान के बड़े बड़े नेता बताते हैं कि छत्तीसगढ़ का मॉडल चाहिए तो हमको वोट दीजिए। उत्तर प्रदेश में कैसे इसको लागू करवाएंगे? बिल्कुल यही कांग्रेस का रास्ता है। गांधी ने श्रम को सम्मान किया, गांधी जी किसान आंदोलन किए, नेहरू जी किसान आंदोलन किए, सरदार किसान आंदोलन किए, और श्रम को महत्व उन्होंने दिया, बुनकरों को महत्व दिया। चरखा हथियार बन गया आज़ादी का। और गांधी जी दलितों के मोहल्ले में रहते थे, वहाँ सफाई करते थे, मैला सर पे ढोते थे, मरे हुए जानवर की खाल उतारने का काम करते थे। इसका मतलब ये है कि श्रम को सम्मान करने का काम गांधी ने किया, और यही रास्ता कांग्रेस का है, जो श्रम करते हैं उसका सम्मान। और भारतीय जनता पार्टी है वो श्रम करने वाले शोषण जो कर रहे हैं उसकी पार्टी है, और उनको आगे बढ़ाते हैं। ये अंतर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार को लेकर बड़ी चर्चा है, 12 करोड़ की नई कार आई है, मर्सिडीज आई है, किस तरीके से आप देखते हैं? क्योंकि हम तो देखते हैं कि आपके पार्टी के नेता उतनी महंगी कार से नहीं चलते, आप भी नहीं चलते हैं। देखिए, ये देश में हालात बिगड़े हैं, कोरोना ने अर्थव्यवस्था चौपट कर दी है, महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, और ऐसे समय में इतने महंगे कार खरीदना, इतने महंगे प्लेन खरीदना, 16,000 करोड़ का प्लेन, 12 करोड़ की कार, तो ये गरीब होते देश के लिए उचित नहीं है। आज प्री बजट की मीटिंग हुई, बहुत बेबाकी से आपने अपनी बातों को रखा, छत्तीसगढ़ की उम्मीदों को, सुझावों को वित्त मंत्री के सामने आपने रखा, बहुत सारी प्रमुख मांगे थी। क्या रिस्पांस वहाँ से आया और किस तरीके से आप देखते हैं कि आपकी बात को माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर लगातार आप चिट्ठी लिखते रहें, वहाँ की योजनाओं को लेकर, सहायता मांगने को लेकर। देखिए, जो बात मैंने रखी, बहुत सारे राज्यों ने उसका समर्थन भी किया। खासकर जो जीएसटी में जीएसटी का जो कंपनसेशन 2022 जून में समाप्त होने वाला है, उसे बढ़ाने के लिए जो बात मैंने कही, बहुत सारे राज्य से, उत्पादक राज्य हैं, उसका समर्थन कर रहे हैं कि इसको बढ़ाया जाना चाहिए, या ऐसा कोई रास्ता निकले जिससे परमानेंट उसके निदान हो सके। दूसरी बात है जो प्रधानमंत्री सड़क योजना, उसके संधारण की बात। फिर जो हमारी जो कंपनसेशन, हमारी जो मांगें और थी,
इंदिरा आवास के बारे में भी मैंने बात की कि उसे 75-25 के रेशियो में करना चाहिए। जहाँ जंगल है, पहाड़ है, वहाँ 90-10 का रेशियो था इंदिरा आवास जब चल रहा था तब, तो उसी तर्ज पे ये भी होना चाहिए। तो आज आवश्यकता ये है कि किसानों को, सबसे बड़ी बात मैंने जो कही कि लोगों की क्रय शक्ति बढ़ गई है, क्योंकि महंगाई बढ़ा है, बेरोजगारी बढ़ी है, और जितने ईंधन हैं, चाहे पेट्रोलियम है, डीजल है, रसोई गैस, इसमें 40% की वृद्धि हुई है। 12% तो महंगाई बढ़ी है, 14% क्षमा चाहूँगा, और 7.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए हैं, जो ऊपर थे वो नीचे आ गए हैं। तो ऐसे में लोगों की क्रय शक्ति की कमी आई है। तो क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए मजदूरों को जो मनरेगा है और जो श्रम आयुक्त के जो रेट है उसके बराबर किया जाना चाहिए, तो मजदूरों की क्रय शक्ति बढ़े। दूसरा, किसानों के जो MSP है, वो जितने उत्पाद है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीदी जाए, तो उसकी भी मांग मैंने की। हमने छत्तीसगढ़ में खरीदा, ये भी बताया। और जो दलहन है, तिलहन है, इसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। और उससे, जैसे हम छत्तीसगढ़ में 10,000 रुपये एकड़ दे रहे हैं, जो धान छोड़ के दूसरी फसल ले रहे हैं, तो 10,000 रुपये एकड़ दे रहे हैं। वृक्षारोपण को बढ़ावा देने की बात हुई, उसमें 10,000 रुपये प्रति एकड़ 3 साल तक के दे रहे हैं। गोधन न्याय योजना है, उससे लोगों की क्रय शक्ति बढ़ रही। तो ये सब योजना लागू करने का आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हमसे खास बातचीत कर रहे थे। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली।